उम्मीद का नशा। जब कोई सट्टा लगाता है तो उसका दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। यह खुशी महसूस कराने वाला केमिकल है। खास बात यह है कि यह केमिकल केवल जीतने पर ही नहीं बल्कि जीतने की उम्मीद में भी निकलता है। सट्टा लगाने और परिणाम आने के बीच का जो समय होता है वह दिमाग के लिए बहुत उत्तेजक होता है। डोपामाइन का प्रभाव। तो जब कोई व्यक्ति सट्टा लगाता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन नामक रसायन का संचार होता है। यह वही रसायन है जो हमें खुशी या रिवॉर्ड का एहसास कराता है। जीतने पर दिमाग में डोपामाइन का भारी सैलाब आता है जिससे एक तरह का नशा महसूस होता है, उम्मीद का नशा। शोध बताते हैं कि सट्टेबाजी में डोपामाइन केवल जीतने पर ही नहीं बल्कि दांव लगाने और परिणाम के इंतजार के दौरान भी निकलता है। यही कारण है कि लोग हारने के बावजूद बार बार खेलने के लिए प्रेरित होते हैं। लगभग जीत गए का भ्रम मान लीजिए। आपने किसी नंबर पर दांव लगाया और परिणाम उसके बिल्कुल करीब आया। आपका दिमाग इसे हार नहीं मानता बल्कि इसे अगली बार पक्का जीतेंगे का संकेत मानता है। इससे इंसान को लगता है कि वह जीतने के बहुत करीब है और वह दोबारा पैसे लगा देता है। दिमाग अक्सर लगभग जीतने, जैसे किसी मैच में आखिरी गेंद पर हार जाना, को हार के रूप में नहीं बल्कि एक निकट जीत के रूप में देखता है। इससे दिमाग को लगता है कि मैं जीतने ही वाला था, अगली बार पक्का जीतूंगा। यह भ्रम व्यक्ति को खेल छोड़ देने के बजाय और अधिक सट्टा लगाने के लिए उकसाता है। जुआरी का भ्रम। लोगों को अक्सर लगता है कि अगर वे लगातार 5 बार हार गए हैं तो छठी बार उनके जीतने के चांस बहुत ज्यादा हैं। वे सोचते हैं कि अब तो मेरी बारी है, जबकि हकीकत में हर बार जीतने या हारने की संभावना पहले जितनी ही होती है। डूबी हुई लागत का मोह, संक कॉस्ट फैलेसी। जब कोई व्यक्ति बहुत सारे पैसे हार जाता है तो वह रुकने के बजाय और ज्यादा खेलने लगता है। वह सोचता है, इतना पैसा लगा दिया है, अब पीछे कैसे हटूं। हार चुके पैसे वापस पाने के लिए और खेलना पड़ेगा। इसे चेसिंग लॉस, नुकसान का पीछा करना कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर। लगातार सट्टेबाजी करने से मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तनाव और चिंता। हर समय हार जीत के बारे में सोचने से व्यक्ति चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त रहने लगता है। नींद की कमी, परिणामों की चिंता और पैसों के नुकसान का डर रात की नींद खराब कर सकता है। उदासी और पछतावा। हारने के बाद गहरे पछतावे और गिल्ट की भावना पैदा होती है जो लंबे समय में अवसाद, डिप्रेशन का रूप ले सकती है। लंबे समय तक सट्टेबाजी की लत दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर कर देती है। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें सही गलत का फैसला लेने और आवेगों, इंपल्सेस को रोकने में मदद करता है। इसके कमजोर होने से व्यक्ति खुद को सट्टा लगाने से रोकने में असमर्थ महसूस करने लगता है। सावधानी। सट्टेबाजी एक लत बन सकती है जो वित्तीय और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करती है। खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। कई लोगों को लगता है कि उनके पास कोई खास ट्रिक है या वे खेल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी स्किल किस्मत से बढ़ी है। यह भ्रम उन्हें बार बार दांव लगाने के लिए उकसाता है। निष्कर्ष क्या है? सट्टेबाजी दिमाग के उस हिस्से पर वार करती है जो इनाम, रिवॉर्ड चाहता है। एक शिक्षक के तौर पर आप समझ सकते हैं कि यह पूरी तरह से तर्क, लॉजिक के बजाय भावनाओं, इमोशंस का खेल है। तो सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक आगे भी पहुंच सकें।